बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है वफाकी कैबिनेट का इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। उस इजलास के हवाले से आज हमने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने हैं कि इजलास में क्या तय पाया, क्या हिकमत अमली आगे आने वाले वक्त के लिए उन्होंने बनाई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इजलास के बाद। कमर ज़मान कायरा और उसके अलावा मौलाना असद महमूद साहब की उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो भी मामलात थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिस्कस किया। तो ये पॉइंट आपके सामने रखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके अलावा आपसे कहेंगे कि बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा और उसके अलावा आपसे कहेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स पे लाजमी कीजिएगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो 2 दिन गुजर गए हैं, ये 2 दिन जो उन्होंने लगाए हैं वो बिजली के हवाले से, यानी कि लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने लगाए हैं। लोड शेडिंग के लिए उन्होंने काम किया है। तो आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया था कि 2 घंटे से ज़्यादा मुझे लोड शेडिंग नहीं चाहिए, लेकिन उनके लगता यही है कि उनकी बात के अंदर असर नहीं है और उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा और किसी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। तो ना ही बिजली लोड शेडिंग कम हुई, अलबत्ता जो है ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कई जो देहात हैं वहाँ पे तो तकरीबन 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है और कुछ लोग वहाँ पे हैं, उनका ये कहना है कि हर घंटे के बाद वहाँ पे लाइट जाती है और बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, गर्मी भी है, ऊपर से लाइट भी जाती है। तो ये इमरान खान साहब जो शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने कहा है बिजली के लिए, उन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं चाहिए, तो सिर्फ़ एक बयान था और उसके बाद किसी ने कोई उनकी बात नहीं सुनी और कोई लोड शेडिंग कम नहीं बल्कि ज़्यादा हुई है। उसके अलावा उनका ये कहना था कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने दो दिन उन्होंने गुजारे हैं, उसमें लोड शेडिंग के लिए उन्होंने काम किया। उनका कहना था कि बिजली की जो तलब है 28,400 मेगावाट है, जबकि उसकी पैदावार जो है, जो उसकी प्रोडक्शन जो है वो है 25,600 मेगावाट बिजली यानी कि दस्तयाब मौजूद है। और उनका ये कहना था कि 2,871 मेगावाट बिजली जो है, मज़ीद बिजली जो है सिस्टम में दाखिल कर दी है और उसमें समझ लें कि बिजली यानी कि जो जितनी तकरीबन 2,871 जो है मेगावाट बिजली सिस्टम में डाल दी है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक जो लोड शेडिंग, क्योंकि आज ज़्यादा उनका फोकस ये था लोड शेडिंग के हवाले से, उन्होंने कहा लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि 15 जून तक बिजली की लोड शेडिंग जो 3.5 घंटे होगी, उसके बाद 24 तारीख तक जो है जो बिजली की लोड शेडिंग होगी वो होगी, उन्होंने कहा कि 3.5 से 3 घंटे तक आएगी। फिर 30 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि 30 तारीख के बाद ये 2 घंटे तक आ जाएगी। क्या ये ऐसा हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये उनके ये कहना था कि लोड शेडिंग तो जो है ये कम होकर 2 घंटे तक आ जाएगी, लेकिन 30 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि ये लोड शेडिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि वफाकी काबीना में हफ़्ते की छुट्टी जो है, जो हफ़्ते की छुट्टी थी सरकारी छुट्टी पहले ख़त्म कर दी गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही जो हफ़्ते की छुट्टी थी वो ख़त्म की थी। अब दोबारा जो है उन्होंने हफ़्ते की छुट्टी बहाल कर दी है। हफ़्ते के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको एक दफ़ा फिर जो है एक खुशी मिल गई है, हफ़्ते की छुट्टी उनको मिल गई है। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि ये जो जुम्मे का दिन है, यानी कि उनका ये दिल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ हों या कि ऑफिस में लोग ना जाएं, वहाँ पे बिजली ज़ाया ना हो। और उन्होंने कहा कि वर्क फ्राम होम, यानी कि लोग कुछ ये भी इस बात के ऊपर भी गौर किया गया है कि वर्क फ्राम होम यानी कि इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि लोग घरों में बैठें और जुमे के दिन, एक दिन उन्होंने कहा कि जुमे वाले दिन जो है घर से बैठ के काम करें, इस हवाले से उन्होंने बात किया है। तो लेकिन ये कि इसके ऊपर अभी गौर है और इसके ऊपर अभी अमल दरामद अभी फ़िलहाल नहीं हुआ और अभी सिर्फ गौर किया है। लेकिन यह है कि हफ़्ते वाले दिन की छुट्टी बहाल हो गई है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि 7 बजे तक जो मार्केटें जो बंद करने का उन्होंने कहा गया है, तो इसके ऊपर भी ये भी अभी फ़िलहाल इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इसके ऊपर भी कमेटी है वो सोच विचार कर रहे हैं कि 7 बजे जो है लाइट दुकानें बंद कर दी जाएं, उसके बाद जो है लोग घरों को चले जाएं, सो जाएं, कुछ भी करें, लेकिन यह कि 7 बजे मार्केट्स बंद हो जाएं चाहिए। तो लगता यूँ है कि जो कोरोना वाले दिन, कोरोना में हालात पैदा हो गए थे, लोगों को कहा गया था कि 7 बजे दुकानें बंद करें और चले जाएं, तो उसके बाद लोग छुप छुप के दुकानें खोलते थे। तो लगता यूँ है कि ये मतलब वही हालात दोबारा से वापस आने वाले हैं।
अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर गाड़ियों की ख़रीदारी पर पाबंदी लगा दी है कि सरकारी सतह पर कोई गाड़ी नहीं ख़रीदी जाएगी। इसके बाद जो है जो पिछली ख़रीदी हुई हैं उनकी बात तो नहीं है, इसके बाद जो है सरकारी सतह पर कोई किसी किस्म की गाड़ी ख़रीदी नहीं जाएगी। और जितनी भी सरकारी मीटिंग्स होंगी उनको वर्चुअल, यानी कि उनको उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक के ज़रिए, इनके वीडियो के ज़रिए सरकारी मीटिंग्स जितनी भी होंगी और वो वीडियो लिंक के ज़रिए होंगी। तो ये भी उनका ये भी कहना था। अच्छी बात है, अगर बिजली बची और ये मामला अगर तय हों तो बेहतर बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जितने भी सरकारी अफसरान हैं, वज़रा हैं, उनकी जो पेट्रोल जो है 40% उनको कम कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को 100 लीटर मिलता था तो उनको अब 60 लीटर मिलेगा, यानी कि मिलेगा ज़रूर। एक गरीब आदमी को और जिसकी सैलरी जो है तकरीबन 30-40 हज़ार है उसको कोई पेट्रोल नहीं मिलना, लेकिन यह कि ये वज़रा जो हैं उनको पूरा पेट्रोल भी उनको मिलता है, बाकी तमाम मराहत उनको मिलती हैं। लेकिन एक सरकारी जो मुलाजिम है जिसकी 40,000 तनख्वाह है, 30,000 तनख्वाह है, उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ़ सही से नहीं दिया जाता। अच्छा, ये भी उनका कहना है। मरियम औरंगज़ेब ने कुछ और भी कहा कि जो सरकारी दौरे हैं वो गैर ज़रूरी दौरे नहीं किए जाएंगे। जो दूसरे मुल्कों को जाया जाता है तो ये गैर ज़रूरी दौरे नहीं होंगे। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि कोई भी सरकारी ऑफिसर या कोई काबीना का अरकान कोई भी बाहर दूसरे मुल्क में जाके इलाज नहीं करवा पाएगा। अब जो है देखना ये है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब के जो भाई हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो तो बाहर इलाज के लिए गए थे, तो वो वापस आएंगे या वहीं पे रहेंगे। इलाज सरकारी वज़रा कोई भी नहीं करवाएंगे और सरकारी मुलाजमिन कोई भी जो है सरकारी जो बड़े ऑफिसर्स हैं, हुकूमती अफसरान जो हैं और काबीना के अरकान जो है कहते हैं कि बैरून मुल्क जाके इलाज नहीं करवा पाएंगे। अब ये मामलात अब कुछ समझ से बाहर हैं ये चीज़ें कि बाहर जाके, क्योंकि इनके जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो तो बाहर ही बैठे हैं, इलाज के लिए गए थे, वापस अभी तक नहीं आए। तो अब क्या इसी वजह से उनको डर पड़ गया है कि अगर वो बाहर चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, इस वजह से ख़त्म किया, ये क्या वजह, ये भी तो चले आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी किसी किस्म की सरकारी सतह पर कोई TADA यानी कि कोई रिफ़्रेशमेंट या कोई डिनर या कोई इस तरह के नहीं होंगे। ये तो कहने की हद है, लेकिन यह कि माशाल्लाह काफ़ी एन्जॉयमेंट होता है और वहाँ पे काफ़ी रिफ़्रेशमेंट दी जाती है और काफ़ी वहाँ पे खाने पीने की अशिया मौजूद होती हैं। और ये तो आने वाला वक्त, ये सारे जो जितने भी उन्होंने कहा ये आने वाला वक्त ही बताया कि क्या ऐसा, अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। अल्लाह करे ऐसे हो, क्योंकि ऐसे अगर हो जाए तो काफ़ी हद तक बचत हो सकती है सरकारी ख़जाने को। तो ये चीज़ें अगर उन्होंने जो कही हैं तो इस तरह सरकारी ख़जाना जो है वो मतलब उसमें ये नहीं कह सकते कि भर जाएगा, लेकिन ये कि बचत उसको ज़रूर हो सकती है। ये उनका मामलात, ये उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीज़ें बताई। उसके अलावा एक चीज़ और भी, मैं आ रहा था जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उसके बाद हम वापस आए और तकरीबन 7-8 बजे के बाद मैं यहाँ पे आया इधर अपने घर वाली साइड। तो यहाँ पे देखा कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और ये बताया जा रहा था कि पेट्रोल जो है महंगा होने वाला है। लेकिन यह है कि आपको बताते चलें कि इसको तरदीद कर दी गई कि कोई अभी पेट्रोल अभी फ़िलहाल जो है महंगा नहीं होना, पेट्रोल महंगा नहीं होगा, इसलिए आप जो है परेशान ना हों। सारे जितने भी लोग हैं, पेट्रोल जिन लोगों ने डलवा लिया वो तो चलें डलवा लिया, लेकिन यह है कि पेट्रोल अब फ़िलहाल जो है कुछ दिन महंगा नहीं होगा, लेकिन यह कि महंगा होगा ज़रूर आने वाले दिनों में। अभी फ़िलहाल महंगा नहीं होगा। ये आपके साथ एक अच्छी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको भी आप एंजॉय करें इस खबर को। आज के लिए इतना ही।